हेलो गाइस, मेरा नाम है सुम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली Redmi Note 10 के लिए MIUI 12.5.3.0 का अपडेट आज सभी यूजर के लिए रिलीज कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे कि ये अपडेट आ चुका है, लेकिन आज की वीडियो में करने वाले हैं इस अपडेट का फुल रिव्यू। देखेंगे क्या अंतु स्कोर निकल के आया, CPU थ्रोटलिंग टेस्ट भी किया है और क्या कुछ आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ओवरऑल आपको पता लग जाएगा ये अपडेट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस अपडेट की साइज की बात को तो एक स्टेबल अपडेट है, 440 MB का साइज है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्या अंतु स्कोर निकल के आया। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि MIUI 13 का लॉन्च डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, आज तो सभी को अपडेट देखने को मिल चुका है। 200 लाइक रहा तो उम्मीद करते हैं आप इसे कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग में और अब आपको अबाउट फोन का वर्जन चेक कराता हूँ। Redmi Note 10 डिवाइस है, MIUI 12.5.3.0 अपडेट है। जो मैंने पिछले वीडियो में फीचर बताए थे वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और जो नए फीचर मिले हैं, जो अंतु स्कोर है, वो सब कुछ कवर करूंगा, ताकि जो नए यूजर आ रहे हैं उनको दो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात की जाए तो वहाँ पे आपको अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंज यही देखने को मिलेगा कि अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, और एंड्रॉइड वर्जन आपको सेम देखने को मिलता है। 11, 12 भी से जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अबाउट फोन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनहांस शो कर रहा है, और कईयों के अपडेट के अंदर इनहांस शो नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो कईयों में शो कर रहा होगा इनहांस, कईयों में नहीं शो कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर में जाके अपडेटर ऐप को अपडेट कर लीजिए, तब आपका इनहांस शो करने लग जाएगा। इस अपडेट को करने के बाद मैंने इसका अंतु स्कोर भी चेक किया, तो वो भी आपको चेक कराता हूँ कितना अंतु स्कोर निकल के आया। तो 2,21,543 इसका अंतु स्कोर निकल के आया MIUI 12.5.3.0 में। तो अंतु स्कोर तो काफ़ी अच्छा निकल के आया। और यहाँ पे मल्टी टच वाला इशू है कि नहीं वो भी आपको चेक कराता। तो यहाँ पे 10 उंगलियाँ मैंने प्रेस की तो कोई भी इसमें मल्टी टच वाला इशू नहीं देखने को मिलता, कोई भी आपको गेमिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। और CPU थ्रोटलिंग मैंने टेस्ट किया तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ। तो 88% मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो CPU थ्रोटलिंग भी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया निकल के आया, मतलब परफॉर्मेंस इस अपडेट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी बूस्ट हुई है। ये पता आपको एक इनहांस अपडेट है, तो इसके अंदर हमें एक मेमोरी एक्सचेंज करने वाला फीचर भी देखने को मिल चुका है। वो फीचर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग के अंदर। एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन कर देंगे तो ये रिबूट हो जाएगा। रिबूट करना पड़ेगा, फिर 1 GB रैम एक्सटेंड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं नहीं करता। इसके अंदर देखते हैं 1 GB रैम एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं। कई फोनों के अंदर इसके अंदर 2 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर भी देखने को मिला है। अगर आपको ऐसा Redmi Note 10 6 GB प्लस 128 GB वाला बाय किया है तो यहाँ पे आपको 2 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर देखने को मिला होगा। अगर 64 GB वाला आपने बाय किया तो यहाँ पे 1 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर देखने को मिला। एक बात आपको जरूर से जरूर बता दूं, इसको आप ऑन करेंगे तो आपका जो 64 GB स्टोरेज है उसमें से 1 GB आपकी स्टोरेज लेस हो जाएगी, मतलब 63 GB बच जाएगी, तो 1 GB रैम एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी जो आपको चेक कराता हूँ, स्विच एक्सेस का हमें न्यू लेआउट देखने को मिला है कि नहीं मिला। जैसे कि Redmi Note 10 Pro को देखने को मिल चुका है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, एजबिलिटी के अंदर जाते हैं, इधर स्क्रॉल करता हूँ और स्विच एक्सेस जाता हूँ, तो वही आपको ओल्ड लेआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे दिखा देता हूँ अनस्टॉल सिस्टम ऐप का फीचर आया है कि नहीं आया, तो यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऐप इंस्टॉल हो रही है कि नहीं हो रही, जो कि सिस्टम में देखने को मिलती है। हम करते हैं नोट्स के अंदर और ऐप इन्फो में जाते हैं, तो यहाँ पे अनस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अनस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। Redmi Note 7 Pro को ये फीचर दे दिया है भाई, इतना सस्ता डिवाइस, 2 साल पुराना, लेकिन Redmi Note 10 को नहीं दिया। ये तो नाइंसाफी है यार। जो आपको चेंज देखने को मिलती है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और सिक्योरिटी स्कैन के अंदर जाता हूँ, तो इसका एनिमेशन चेंज आपको देखने को मिलता है। कितना खूबसूरत लग रहा है यार, देखते हैं इसका एनिमेशन स्कैन करने का। देखते हैं सिक्योरिटी स्कैन पे जाता हूँ, देखते हैं इस प्रकार का एक स्कैन का एक अलग सा एनिमेशन देखने को मिलता है। और क्लीनर के अंदर भी देख सकते हैं एक न्यू एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये एक फीचर ऐड हुआ है। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बैटरी के अंदर कई लोग बोलेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड ऐसा देखने को मिलता है, तो नहीं देखने को मिलता है यार। देखते मेरे Redmi Note 10 में नहीं है। और जो इसके अनेबल करने की ट्रिक थी ना, वो भी मैंने इसको की, लेकिन ये मेरे फ़ोन के अंदर वर्क नहीं करती। इसके लिए फिलहाल के लिए अभी रूट करना पड़ सकता है, पर रूट करना नहीं है, लेकिन ऑफिशियली शायद तक नेक्स्ट अपडेट में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड हमें Redmi Note 10 के अंदर नहीं देखने को। और बोलना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है MIUI 13 की। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट आता है तो यहाँ पे पोस्ट करके बताता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। और कोई छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो यहाँ पे मैं शेयर करता था। तो इस चैनल को जरूर से
वीडियो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ और आपको चेक करा तो यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्पेशल फीचर के अंदर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन। ये पहले भी था, लेकिन कई लोग पूछेंगे कि यहाँ पे नया लेआउट आया है कि नहीं आया, तो यहाँ पे देखते हैं कोई भी आपको नया लेआउट नहीं देखने को मिलता है। इसको अनेबल भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अनेबल कर लिया मैंने, गैलरी एप्लीकेशन पे एक्टिवेट कर रखा है, तो देखते हैं सिंपल सा आपको लेआउट देखने को मिलता है जैसे ही आपको पहले देखने को मिलता था। तो कोई भी आपको चेंज नहीं देखने को मिलता, ना ही इसका नाम चेंज किया गया स्मार्ट टूल बॉक्स वाला, तो ये आपको सिंपली देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ 10 सेकंड वाला ऑप्शन रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं परमानेंट करने का इसका ऑप्शन इसके अंदर नहीं देखने को मिलता और ना ही इसके अंदर ये फीचर आने वाला है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सुपर वॉलपेपर वाला फीचर आया है कि नहीं है वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसके अंदर देना चाहिए था, लेकिन Xiaomi ने इसमें दिया है कि नहीं दिया तो वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी हमें सुपर वॉलपेपर का भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, एमोलेड डिस्प्ले है फिर भी। एक चीज़ और चेक कराता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं कनेक्शन शेयरिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमें मी शेयर का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता। काफ़ी सारे डिवाइसों में देखने को मिलता है मी शेयर, बिना थर्ड पार्टी ऐप के आप कोई भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन Redmi Note 10 को ये फीचर अभी भी नहीं देखने को मिलता। और भी कुछ चेक कर चीज़ कराने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको जो कैमरा लेआउट है आपको सिंपली वैसे ही देखने को मिलता था जैसे आपको पहले ही था। ये वाला लेआउट पहले भी था और अभी भी है, जहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलता, ना ही कोई क्लोन मोड देखने को मिलता है। और इस अपडेट में वॉइस चेंजर आया है कि नहीं है वो भी आपको चेक कराता हूँ। इसको करते हैं हम ओपन करने के बाद हम यहाँ से इसको कर लेते हैं स्वाइप, हो जाए भाई स्वाइप करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हमें कोई भी वॉइस चेंजर का फीचर नहीं देखने को मिलता, सिंपली वैसा था जैसे था। टाइमर का ऑप्शन प्रीवियस अपडेट में ही आ गया था, लेकिन इसमें वॉइस चेंजर का फीचर नहीं देखने को मिलता। एक चीज़ और बता दूंगा, इसको आपने अपडेट कर लिया तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये देखते हैं जैसे कि मेरे साथ भी हो रहा है, जैसे कि प्रेस एंड होल्ड करता हूँ डायरेक्ट ऐप इन्फो खुल जाता है, मतलब कोई भी स्प्लिट स्क्रीन का फीचर नहीं देखने को मिलता। तो धीरे धीरे करके Xiaomi इसको रिमूव कर रहा है। आपके में फीचर रिमूव हुआ है कि नहीं ये बता देना मुझे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे प्रेस एंड होल्ड तो 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, वैसा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, फ्लोटिंग विंडो, ये सारे देखने को मिलते थे। डायरेक्ट ऐप इन्फो के अंदर जा रहा है, तो ये कई लोगों के साथ रिमूव हो रहा है, कई लोगों का रिमूव नहीं हो रहा फीचर। तो आप बताना ये फीचर आप में फ़ोन के अंदर से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। और चीज़ों की बात को तो हम चलते हैं सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी आपको डोल्बी एटमॉस का फीचर नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि Redmi Note 10 Pro में देखने को मिला, तो इसमें नहीं देखने को मिला। एडिशनल सेटिंग में जाता है तो यहाँ पे 1-2 ऑप्शन ऐड कर दिए गए, जैसे कि आप इंस्टॉल ऐप करते हैं तो वहाँ पे साउंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और इसके जो शॉर्टकट थे ना पहले, अब थोड़े डिटेल के अंदर बताया गया कि इस प्रकार से ये फीचर देखने को मिलता है, तो ये एक फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है। फीचर इसके अंदर और ऐड हुआ है, जैसे कि गैलरी के अंदर जाता हूँ, गैलरी के अंदर आपकी कोई भी इमेज है, अब देखते हैं ऊपर की ओर स्वाइप करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर में व्हाट्सअप जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है तो डायरेक्ट शेयर करते हैं, मतलब शेयर करने का ऑप्शन थोड़ा क्विक कर दिया गया है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता था, लेकिन अब ऊपर की साइड कर दिया गया। इस पर क्लिक करता हूँ, हालांकि इसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन तो यहाँ पे विजिबल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ब्यूटिफिकेशन मोड का भी ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा इनहांस कर देता है, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर दी, ऑटोमेटिक करता है। और आप कस्टम एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट में जाके करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके अंदर ऐड किया गया इस अपडेट के अंदर। चीज़ की और बात करूँ तो वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको मैं चेकआउट कराता हूँ। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जाते हैं स्टेटस बार के अंदर, जो इसके अंदर हाइड नोच का ऑप्शन था ना, जैसे कि हाइड नोच पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाइड नोच कर सकते थे। पहले यहाँ पे शायद तक मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन थे, अब पता नहीं प्रीवियस अपडेट में रिमूव हुआ था कि नहीं था, लेकिन मुझे लगता है इस अपडेट में रिमूव हुआ है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले 3 ऑप्शन थे, अब यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर थोड़ी टाइमिंग नीचे होती थी, इसके अंदर ऊपर थी, लेकिन वो वाला ऑप्शन अब रिमूव कर दिया गया। अब 2 ही नोच के अंदर इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और कुछ बात करूँ तो उसका डायलर है वो आपको मतलब थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, जैसे कि हर एक कैटेगरी के आगे एक लोगो देखने को मिलता है, जिससे पता लगे ये फीचर क्या है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर तो पहले ही दे दिया था Xiaomi ने, लेकिन ये मतलब उतना यूजफुल नहीं है। सामने वाले को बता देता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। साथ में 2 ऑप्शन है, जैसे कि नंबर आप में जो शो नहीं है आपके फ़ोन के अंदर, उसके लिए अलग कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी, और जो कॉन्टैक्ट है आपके फ़ोन के अंदर उसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। और सारे कॉन्टैक्ट को एक एक करके आपको क्लिक करके यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये मतलब ये आपको मतलब वैसे प्रॉपर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग हमें इस अपडेट में नहीं देखने को मिलती। फीचर की बात को तो गैलरी एप्लीकेशन में थोड़े आपको रीनेम करने के ऑप्शन यही देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आपको फाइल मैनेजर में जाने की जरूरत नहीं है। कास्टिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है, एडजस्ट वगैरह करेंगे तो ये सारे फीचर आपको पहले भी थे। और ऑब्जेक्ट रिमूव करने का भी ऑप्शन इसके अंदर आ चुका है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। एडिट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कुछ 2-3 नए फिल्टर
ऐड कर दिए गए हैं जो कि आप चेकआउट कर लेना। हालांकि मैं ये यूज़ नहीं करता, तो आप चेक कर लेना कि कौन कौन से फिल्टर एड्स के अंदर ऐड किए गए हैं। इसके अंदर एक एनिमेशन ऐड किया गया, जैसे कि इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ तो देखते क्या है, एक एनिमेशन देखने को मिलता है। तो इसको एक इंप्लीमेंट दे दिया गया। और यहाँ पे नोटिफिकेशन मर्ज वाली कई बार प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको अभी इसके अंदर फिक्स किया गया और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। तो यही कुछ आपको देखने को मिलता था MIUI 12.5.3.0 का स्टेबल अपडेट, यही कुछ फीचर देखने को मिलता है। बाकी अब नेक्स्ट अपडेट का वेट करते हैं। MIUI 13 भी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आई होप आप इसकी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।